अरे भाई रोमन रेंज, ये क्या हुआ? तुम्हारे दोनों मुटुआ पतलुआ कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। मैं उन्हें 2 दिन से ढूंढ रहा हूँ, कहीं दिख नहीं रहे हैं। मानना पड़ेगा यार, लेकिन उन लोगों ने तुम्हारी बहुत बेइज्जती कराई। तुम्हारी तो नाक कटवा के रख दी। ये जॉन सीना पिछले 5 सालों से जब भी WWE में आता, कोई ना कोई इसके ऊपर हाथ साफ करके चला जाता, लेकिन इस बार तो इसने तुम्हारे ही आदमियों के ऊपर हाथ साफ कर दिया। अरे भाई सतरालन, तुम बेइज्जती की बात करो, ये ससुर बेइज्जता हुआ है हमारा। उन दोनों को मैं भी फासलीन खत्म होने के बाद से ही ढूंढ रहा हूँ, लेकिन कहीं उनका अता पता चल नहीं रहा है। अगर एक बार भी हमारे हत्थे वो लोग चढ़ गए ना, तो उनको बढ़िया से ठिकाने लगा दूंगा। भाई सबसे ज्यादा तो बेइज्जता हमारा हुआ है। अरे उन लोगों ने द ग्रेट रिकिसी का नाम मिट्टी में मिला दिया। मैं ससुर रिकिसी साला अपने टाइम में हर किसी के मुंह पे अपने बड़े बड़े पतीले रख दिया करता था, लेकिन ससुरी वाले अपना ही पतीला तोड़वा के चले आए। रोमन रेंज अगर मिल जाएंगे तो उन दोनों को उल्टा लटका के कूटना। हम तो पहले ही बोल रहे थे कि अपने लौंडों को समझा दो, जरूरत से ज्यादा पैजामे से बाहर ना आए, लेकिन तुम लोगों ने हमें काफी हल्के में ले लिया था। अब देखो इधर उधर कैसे मुंह छिपाते फिर रहे हैं। और हो सकता है कि रोमन रेंज हमारा तुम्हारा हिसाब किताब क्राउन जूल में बैठ जाए। अगर ऐसा हो गया तो क्राउन जूल में तो हम तुम्हारी ऐसी की तैसी करके रख देंगे। अब इतना मत फेंको कि लोग तुम्हारे ऊपर हंसने लगे। और सितरालन, तुम दोनों मियाँ बीवी करना क्या चाहते हो? जब तुम्हारा हाथ पैर टूट जाएगा तब तुम लोग मानोगे। तुम्हारे पीठ में इतनी बुरी तरीके से चोट लगी है, इतने दिनों से तुम परेशान हो, क्यों एक टाइटल के लिए अपनी जिंदगी का सत्यानाश कर रहे हो? और बैकी लेंज की एक चोट का तो भाई पूरा टाँका वाका लगा हुआ है, सोशल मीडिया पे वीडियो और फोटो सब कुछ है, फिर भी मंडे नाइट ड्रा में जा रही है मैच लड़ने। आखिर तुम लोग चाहते क्या हो यार? बाल बच्चेदार आदमी हो, थोड़ा अपनी सेफ्टी भी रखो। अब इस बारे में मैं तुमसे क्या कहूँ, लोगों का प्यार देख के तो मैं भावनाओं में बह जाता हूँ, अपने आप को रोक ही नहीं पाता हूँ। इसका क्या मतलब कि भावनाओं में तुम अपने हाथ पैर तोड़वा लोगे? भाई कुछ ऊंच नीच हो जाएगी, WWE वाले घंटा नहीं पूछेंगे, बाद में दांत चियारोगे। खैर छोड़ो, हटाओ यार। मैंने सुना था कि ट्रिपल एच नाकामोरा की बहुत तारीफ कर रहे थे। वो बोल रहे थे कि भाई हमको यही वाला नाकामोरा चाहिए था। मतलब तुम्हें क्या लगता है कि सचमुच की तारीफ है कि बस ऐसे झूठी तसल्ली दे रहे थे? वो तारीफ हो रही कुछ नहीं, ट्रिपल एच बस नाकामोरा को झूठी तसल्ली दे रहे थे। तुम्हें क्या लगता है इसके अलावा ट्रिपल एच और क्या कहते हैं कि भाई पूरे फासलीन में सितराले ने नाकामोरा को लथेर लथेर के मारा और लथेर के मैच भी जीत लिया? वैसे कुछ भी कहो यार, सितरालिन नाकामोरा को चैंपियन बनना चाहिए था, लेकिन सितरालिन तुम्हारी चैंपियनशिप के ऊपर यार बहुत खतरा मंडरा रहा है। इधर देखो डेमियन प्रीज बक्सा जबे तबे खोल देता है, ऊपर से तुम्हारी पीठ उठ में चोट लगी है, और ये नाकामोरा या और भी कई लोग यार सारे तुम्हारी चैंपियनशिप के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? हमारे पास कोई क्यों नहीं आता? तुम अपनी चैंपियनशिप डिफेंड ही कहाँ करते हो? जब तुम यहाँ स्मैकडाउन या मंडे नाइट ड्रा पे आओगे ही नहीं, तो फिर लोग हमारे पीछे तो पड़ेंगे ही पड़ेंगे। जब तुम्हारा डिफेंड करने का वक्त होता है, तुम तो यार पोस्ट दबा के पता नहीं कहाँ निकल लेते हो। तुम साल भर में 2-4 बार ही अपनी चैंपियनशिप डिफेंड करते हो। ऐसे तो साला हमारे ऊपर तो हमेशा खतरा बना ही रहेगा। यार मेरे लेवल का WWE में कोई है ही कहाँ जिसके सामने मैं अपनी चैंपियनशिप डिफेंड करूँ? सबको तो हमने धूल चटा रखा है, अब बचा कौन है? एक बार तुम अपनी चैंपियनशिप ऑन द लाइन रख के तो देखो। मौका मिला तो ससुर ये पॉल हेमन तुम्हारे सामने खड़ा हो जाए। औरों की तो बात ही छोड़ दो। क्राउन जूल में तो सुना हूँ कि हो सकता है तुम्हारा अपोनेंट जॉन सीना बने या एजे स्टाइल या लुलू एले नाइट, और तुम्हारे लिए सबसे बड़ा अपोनेंट तो बॉबी लेस्ली है। तुम उससे क्यों मुंह छिपा के भाग रहे हो? एक बार बॉबी लेस्ली को चैलेंज करके देखो। क्यों भाई हमारा नाम क्यों नहीं लिया? हम किसी से कमजोर हैं क्या? अरे हम तो बस रोमन रेंज की इज्जत करते हैं, इसीलिए रोमन रेंज के सामने नहीं आते हैं। नहीं तो रोमन रेंज को एक दिन में हम लथेर के रख दें। वैसे भी हमारा मनी इन द बैंक का बक्सा खुलने ही वाला है, वो जिसके ऊपर मौका लग गया उसके ऊपर ही फोड़ देंगे। वैसे सितरालिन ज्यादा चांस है कि तुम्हारे ऊपर ही हम अपना बक्सा फोड़ें। देख लो भैया, जिसकी रिया रिप्ली के सामने आवाज ना निकले वो हम लोगों के सामने खड़ा होने की बात कर रहा है। अरे यार ये भी कोई मजाक करने का तरीका है? मैं तो यही कहूँगा तुम अपना बक्सा रिया रिप्ली का मेकअप बॉक्स बना लो, उसके अलावा किसी और काम में तुम्हारा बक्सा आने वाला नहीं है। ये तो बड़ी मजेदार बात कही है सच में यार। इसको अपना बक्सा ना रिया रिप्ली का मेकअप बॉक्स ही बना लेना चाहिए। लेकिन यार सितरालिन कहीं कहीं से सुनने में आ रहा है कि हो सकता है कि बहुत जल्दी मनी इन द बैंक का बक्सा तुम्हारे ऊपर फूटने वाला है। मुझे कुछ ना कुछ डाउट हो रहा है, कहीं तुम्हारे हाथ से चैंपियनशिप चली ना जाए। सुन लिए ना भाई सितरालिन, रोमन रेंज क्या कह रहा है? और रही रिया रिप्ली की बात, रिया रिप्ली के सामने तो भाई अच्छे अच्छे लोगों की आवाज बंद हो जाती है। भाई ये पॉल हेमन जो सारा काम काज रोमन रेंज का संभालता है, इसी तो आवाज रिया रिप्ली के सामने निकली नहीं तो हम क्या चीज हैं? भाई वो तो चीज ही ऐसी है कि सबका मुंह उसने बंद कर रखा है। अरे वो तो रोमन रेंज के सामने आए तो रोमन रेंज का मुंह बंद कर दे, दूसरे लोगों की तो बात ही अलग है। देखो मैं रिया रिप्ली के बारे में ज्यादा नहीं कुछ कहूंगा, मैं औरतों पे हाथ नहीं उठाता हूँ,
अगर मेरी जगह रैंडी आर्टन होता ना तो वो 2-4 आरकेओ भी जड़ देता। तुम्हें पता है ना रॉयल रंबल में कैसे उसने नाया जैक्स के ऊपर तगड़ा वाला आरकेओ जड़ा था। हालांकि हमने भी एक बार स्टीफनी को रसलमेनिया में स्पेयर जड़ दिया था, लेकिन वो गलती से हो गया था। लेकिन रिया रिप्ली अगर ज्यादा फड़फड़ाएगी ना, हमारा एक स्पेयर भी वो झेल नहीं पाएगी। बाकी और कुछ तो झेलना बहुत दूर की बात है।